आप देख पाएंगे उनकी टीम अगले मुकाबले के लिए यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। बहुत बढ़िया गेम कंकेश्वर, आपसे बस कुछ पूछना चाहूंगा एक चीज। जरूर जरूर जरूर। देखिए आप ये माइक फेस आप पहले भी करते हो, हम जरूर जानते हैं। पहली बात, बड़े दिनों बाद आप टेनिस में वापस आए। बीच में आपका थोड़ा गेम बंद था ड्यू टू सब आईज इंजरी, आपके लिए आंख में आपकी कुछ प्रॉब्लम है, हम जानते हैं। बट आज जो मुकाबला था थोड़ा प्रेशर था। इतने समय बाद जब ग्राउंड पे कम बैक किए तो आपको वो प्रेशर कुछ ऐसा फील हुआ? मॅचमध्ये प्रेशर तर प्रत्येक मॅचमध्ये असतो, पण मला माझ्या टीमीला जिंकवायचा होता आणि मी माझा 100% देण्याचा प्रयत्न करत होतो बस. आणि त्यांनी झाले माझे प्लेयर, माझे जे मीट प्लेयर आहेत टीमचे, त्यांनी मला खूप सपोर्ट केला आणि त्यांच्यामुळे पण हा यश आहे माझा. जरूर जरूर। तो ये बहुत बढ़िया बात है क्योंकि अपनी टीम के सपोर्ट को आप ज़्यादा विश्वास दिखा रहे हैं। और दो शब्द इस आयोजन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम मस्त आणि छान असं आयोजन आहे, मजा येते खेळायला. थैंक यू सो मच कंकेश्वर, बेस्ट ऑफ लक आपको आने वाली श्रृंखला के लिए। एक बढ़िया मुकाबला दोस्तों, और थैंक यू सो मच मनोज जी साहब हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित। दोस्तों एक तटबंदी होती है बैट बॉयज़ की ना, जब भी की जाए तो यहाँ पर हमारे बीच बैठे हैं दोस्तों ये हमारे सीनियर खिलाड़ी, और मैं हमेशा इनकी तारीफ करता हूँ क्योंकि क्रिकेट के प्रति जो इनका प्यार है ना, आज बलू जरूर इन टीम नहीं है, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आपका स्वागत है इस मंच पर। और मैदान पर चलता है मुकाबला दोस्तों, सुपर डीजी वर्सेस बैट बॉयज। बहुत बहुत जबरदस्त मुकाबला, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैट बॉयज की टीम भी देख सकते हैं आपकी पीछे आदिनाथ सावंत बिहाइंड द स्टंप, सागर गेंदबाजी मार्ग पर है, गेंदबा जर्सी नंबर 20, और आदरणीय सावंत सर साहब भी यहाँ पर हमें देख पा रहे हैं। देखिए ये टीम है ना, इस टीम की जो मेन बुनियाद है, खिलाड़ी तो चलिए आज है कल चले जाएंगे, कल है फिर वापस आएंगे जाएंगे, ये चलता रहता है। बट जो बुनियाद बन के खड़ा रहता है ना टीम के साथ, जो एकनिष्ठ बोलते हैं जिसे, वो हम देख सकते हैं जिन्होंने टीम को हमेशा से सराहना की, टीम को बनाया, प्रिपेयर किया, वो सावंत सर हमारे सामने है, जरूर हमारे बीच है। और ये उपस्थिति उनकी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में कुछ हेल्थ इश्यूज सर के थे, बट उन सभी चीज़ों को मात देकर फिट चुस्त दुरुस्त आज हमारे सामने हमें नजर आ रहे हैं। तो शुभकामनाएं रहेंगी दोनों ही टीमों को। और एक तरफ बात की जाए सुपर डीजी दोस्तों, बल्लेबाजी क्रमांक पर जर्सी नंबर 01 रामा महानवर, ये नाम है ना दोस्तों, ये नाम ही इनके काम की पहचान। देखिए जब भी रामा का नाम लिया जाता है ना क्रिकेट के इस दौर में, तो बड़े आदर से, बड़े सम्मान से, क्योंकि ये खिलाड़ी ने उस चीज़ों को कमाया है। यहाँ पर एक बाउंड्री जरूर दाग चुके हैं, यहाँ पर अपील रखी थी अंपायर से, बट डॉट गेंद की समाप्ति। तो रामा महानवर की अगर बात की जाए, एक लाजवाब खिलाड़ी है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। रामा महानवर एक क्रेज है, एक क्रेज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए क्रेज है। इनकी बैटिंग देखना दर्शक बड़ा पसंद करते हैं, मैं बड़ा पसंद करता हूँ, और भी चाहते जो उनके फॉलोअर्स हैं बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी कुछ इस तरीके के हैं। देखिए एक और स्ट्रोक और इसे रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है दोस्तों। रामा महानवर चार्ज कर रहे हैं गेंदबाज सागर के ऊपर, और अगले एंड पर आप देख पाएंगे तो दूसरे बल्लेबाज है प्रसाद तावरे, ताऊ इस नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों। वन ऑफ द फिटेस्ट प्लेयर मैं कहना चाहूंगा सुपर डीजी माउली के। बहुत ही बढ़िया इनका अप्रोच रहता है क्रिकेट में। एक समय हमने इन्हें गेंदबाजी करते हुए भी देखा, बल्लेबाजी भी करते हैं, और कलम्बोली के डांसिंग अंपायर्स के रूप में भी इनका नाम प्रसिद्ध है। और बात की जाए तो ये एक जिद्दी खिलाड़ी है दोस्तों, जो आज इनका नंबर थोड़ा ऊपर बढ़ाया गया। हमेशा हमें 2 डाउन या 1 डाउन नजर आते, क्या चीज भी सावंत सर के पाले में आ सकती है क्या? पर जरूर जरूर यहाँ पर थोड़ा मैं कहना चाहूंगा कि प्रयास नहीं किया था, गेंद में ज्यादा ऊंचाई भरी थी। बट एक वीडियो मैंने अपने फेसबुक के माध्यम से पोस्ट किया था, जो आज तक उस मेरे पेज पर है, आप डेफिनेटली देख पाओगे। 13 मार्च 2022 को सावंत सर जिस क्षेत्र में खड़े हैं वहीं पर उन्होंने एक लाजवाब कैच पकड़ा था, और वो कैच आज भी मेरे नज़रों के सामने है, जिसे मैंने सराहना की थी और मेरे फेसबुक पेज पर मैंने वो पोस्ट किया था। रीज़न कि इन्होंने एक बेंचमार्क छोड़ा और एक एग्जाम्पल सेट किया दैट एज इज जस्ट अ नंबर, एंड डेफिनेटली एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आपके अंदर प्यार है, आपके खेल के प्रति पैशन है, तो आपके लिए उम्र मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो आपका क्रिकेट का परफॉर्मेंस, जो उन्होंने अपने फील्डिंग के माध्यम से दिखाया था दोस्तों। एक बढ़िया कैच पकड़ा था, और आज भी जरूर मौका था पर उल्टी दिशा में ड्यू टू सम रीजन वो रीच नहीं कर पाए, बट डेफिनेटली एक अच्छे खिलाड़ी हैं। तो मैदान पर पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए तो 12 रन, पहली ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन। रामा महानवर एक जबरदस्त खिलाड़ी, 2 चौके अब तक दाग चुके हैं। एक और ऊंचाई भरा था उस गेंद ने, प्रयास था सिक्सर्स का, बट जरूर 2 रनों से यहां पर संतुष्टि। नए गेंदबाज मैं निवेदन करना चाहूंगा दोनों ही टीमों के कप्तानों से, अपना 12वां प्रतिनिधि
आपको यहाँ पर भेजना है। और एक अपील करना चाहूँगा मैं कलम्बोली क्रिकेट मैनेजमेंट को कि जैसे ट्रैक और जर्सी के भी आपने रूल्स बनाए, साथ साथ ये भी एक रूल उसमें ऐड कीजिए कि जो भी टीम इन ग्राउंड परफॉर्म कर रही है उनका 12वां प्रतिनिधि ना कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हो, ताकि वो उनका। और ज़रूर यहाँ पर एक बैट बॉयज़ को 5 रन की पेनल्टी भी है, क्योंकि ड्रेस कोड, जैसे कि कलम्बोली क्रिकेट कमेटी का रूल है, ड्रेस कोड इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी दी गई है। अगर आप एक जर्सी में यहाँ पर नहीं हो तो 5 रनों की पेनल्टी है। तो बैट बॉयज़ जो है, ये कमेटी का रूल है, तो अपील भले अपोनेंट टीम ना भी रखे, लेकिन कमेटी के रूल के हिसाब से 5 रन की पेनल्टी इनके ऊपर लागू होती है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपना 12वां प्रतिनिधि दोनों ही टीम प्लीज यहां पर भेजे। गेंदबाज का नाम हमें पता नहीं है। ओके, गेंदबाज चीकू। रिवर्स अटेम्प्ट, प्रसाद टावरे उर्फ ताऊ प्रयास कर रहे थे, बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, बट डॉट गेंद की समाप्ति। इनकी बात की जाए, ये दोनों ही एक लाजवाब बल्लेबाज है और 360 फॉर्म में खेलना इनका एक मैं कहना चाहूंगा कि इनकी एक खासियत है। नाम पता है उस प्लेयर को, प्लेयर का नाम? थैंक यू सो मच आयुष, आप हमारे बीच आए, बट ऐसे किसी को भेजिए जिसे नाम पता हो। तो चीकू इस बीच अपनी अगली गेंद के लिए तैयार खिलाड़ी। वहां पर मिड ऑफ में बढ़िया सी फील्डिंग हो सकती थी, बट आखिरी समय पर चूके और गेंद गई सीमा के पास, बट तब तक मौका उपलब्ध हो गया बल्लेबाजों के लिए। तो यहाँ पर बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोस्तों, ये खिलाड़ी इस तरीके से मौका नहीं देंगे और रन को किया पूरा, 15 के घर में पहुंचाया। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बैट थोड़ा मैं कहना चाहूंगा उनकी ग्रिप शायद उन्हें पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं लग रही थी। बैट चेंज किया, अब बल्ला बदला है, क्या माहौल बदलेंगे ये आने वाला समय हमें बताएगा। प्रसाद तावरे, डेफिनेटली यस यस, बैट बदला, रुख बदला, मैच में दी है जान, ये है इस खिलाड़ी की पहचान। दागा उमदा सिक्सर, क्या बात है, चौका, सॉरी इट वाज अ 4। बढ़िया, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, डाउन द ट्रैक आए और वहां पर अगर बात की जाए मिड ऑफ की दिशा से लॉन्ग ऑफ को क्रॉस करती हुई गेंद गई सीमा पार। क्या बढ़िया तरीके की बल्लेबाजी दोस्तों मैदान पर। ताऊ इनके द्वारा चीकू के ऊपर हुए हैं थोड़े हावी। अगली गेंद, फिर एक बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात है, गेंद ने उछाल भरी और इसी के साथ साथ तो जरूर एक और सूचना मैं अपने इस मंच के माध्यम से देना चाहूंगा कि 5 रनों की पेनल्टी सुपर डीजी को भी अप्लीकेबल की गई है। इसका रीजन है प्रसाद टावरे की जो ट्रैक है, इट वॉज सपोज टू ब्लैक, बट उन्होंने ब्लू पहनी है, तो इसके लिए उन्हें भी इस टीम को भी 5 रनों की पेनल्टी, यानी कि दोनों टीमों के ऊपर 5-5 रनों की पेनल्टी। ये नियम है दोस्तों और सभी यहाँ के नियम के अधीन है। तो नियम के आगे कोई नहीं, ना मैं ना आप ना कोई, तो नियम है, इसका पालन किया जाना चाहिए। कलम्बोली क्रिकेट पूरी तरीके से अपडेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव प्रसारण किया जाता है। तो ये सब चीजें ना आपको आपके मद्देनजर रखनी होगी। रामा मानवर भूल चूक, स्टेशन छूट गया, ट्रेन आगे थी, बट इस बीच थोड़ी गलती आदिनाथ से गेंद को आखिरी समय पर गैदर नहीं कर पाए और इन रिटर्न्स आप देख पाएंगे कि रामा मानवर अपने पॉपिंग क्रीज पर रिटर्न सेफली पहुंच गए। कॉलिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी खराब थी, बट सुरक्षित रहे, ये उनके लिए हामी भरने वाली बात है। तो 12वां प्रतिनिधि सुपर डीजी माउली का हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। तो इसके बाद की मैच मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी कैप्टन्स प्लीज इस बात को भी गौर करें कि आपका 12वां प्रतिनिधि हमारे बीच हमारे मंच पे उपस्थित होना बहुत अनिवार्य है एक्चुअली। तो 2 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। कुल स्कोर की बात की जाए तो 20 रन, 2 ओवर 20 रन, रामा महानवर और अतुल प्रसाद टावरे अब तक मैदान के अंदर। दोस्तों ये दोनों ही खिलाड़ी ओपनिंग पेयर में आए। अक्सर हम देखते हैं कि मयूर वाक्षे हमें नजर आते हैं ओपनिंग पेयर में, बट आज कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी चेंजेस की और चेंजेस होती रहनी चाहिए। तो थोड़ा बदलाव इस बीच किया गया है और इस बदलाव का कारण कि
मयूर वाक्षे इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, उनकी बैटिंग काफी लाजवाब है। बट प्रसाद टावरे जिन्हें काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि एक अच्छे बैट्समैन है, बट शायद वो क्रमांक, वो नंबर उन्हें मिल नहीं रहा था बल्लेबाजी के लिए, आज प्रमोट किया गया और ये एक अलग रणनीति। और उसी के मैं कहना चाहूंगा भली भांति मैदान पर ऐसा क्रिकेट भी चल रहा है, सिंगल डबल्स और बड़े स्ट्रोक भी ढूंढे जा रहे हैं। एक चौका लगा चुके हैं अब तक अपने निजी खाते में, तो बढ़िया बल्लेबाज है। गेंदबाजी मार्क के ऊपर हम देख पाएंगे जर्सी नंबर 18 मयूर। गेंदबाज मयूर फील्डिंग की सजावट यहाँ पर हम देख पाएंगे करते हुए सिली मिड ऑफ की दिशा में हम देख रहे हैं। सावंत सर को खड़ा किया मिड ऑफ की दिशा में, वहां पर एक खिलाड़ी तैनात किया, तो ऑफ साइड रीजन में फील्डिंग की सजावट की है। बट गेंद फेंक पे गए लेग साइड की दिशा में और परिणाम देखिए, गेंद गई सीमा पार 6 के लिए। ये बल्लेबाज है प्रसाद टावरे उर्फ ताऊ, जिसके प्रहार पे गेंदबाज करते हैं आऊ। एक जबरदस्त सिक्सर दागा दोस्तों। प्रमोट जो किया गया ना इन्हें, इसका जो क्रमांक बढ़ाया गया, इसका रिजल्ट देखिए, जो 5 रनों की पेनल्टी है उसे भी इन्हें मद्देनजर रख के चलना है, तो इस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो दोनों ही की टीमों के ऊपर 5-5 रनों की पेनल्टी है और अब यहां पर 6 तो कमा लिए मयूर की पहली गेंद पर। मयूर ने जो फील्डिंग की सजावट की, ऑफ साइड में ज्यादा विश्वास दिखाया है खिलाड़ियों के ऊपर। आई थिंक फील्डिंग की सजावट भी थोड़ी ऑफ रीजन में उस तरीके की एक रचना की गई, बट गेंद जो थी वो उनके पाले से थोड़ी उनके जो टप्पे है उससे थोड़ी विपरीत थी, ऑन साइड में थी और उसका पूरा समाचार लिया और भी बेहतरीन रूप से शॉर्ट मिड ऑन के ऊपर से 6 को कमाया। आदिनाथ सावंत बिहाइंड द स्टंप कुछ फील्डिंग की सजावट में यहां पर मंत्र देते हुए अपने खिलाड़ियों को। अगली गेंद मयूर की, बढ़िया स्ट्रोक स्ट्रेट एंड दैट्स आउट ऑफ द पार्क, अ माइटी हिट बाय प्रसाद टावरे। 6 रन इजाफा किया दोस्तों। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 थे, अब 2 छक्के लगे तो 32 के घर में पहुंच चुकी है सुपर डीजी माउली की ये टीम। बढ़िया। एक बुनियादी टीम हम कह सकते हैं, बल्लेबाजी से भी और गेंदबाजी से भी, सुपर डीजी माउली, जिनमें रामा महानवर के साथ साथ और भी अन्य मैं कहना चाहूंगा ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज है ना, जो उनके खेमे में अब तक अपनी तलवार लेके बस अपने बारी का वेट कर रहे हैं, जब आ जाए तब वो भी प्रहार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बैटिंग ऑर्डर भली भांति जानते हैं, मयूर वाक्षे, गजानन बोडरे, कमलेश और भी दिग्गज इनके खेमे में तैनात है दोस्तों। रोशन पाटिल जैसा एक खिलाड़ी उनके खेमे में तैनात है। तो ये एक टीम है, बुनियादी टीम है, जबरदस्त टीम है। और उनके विपरीत अगर बात की जाए तो उनकी ओपोनेंट की टीम है युवा जोश, हम देख पा रहे हैं, युवा खिलाड़ी हम देख पा रहे हैं, जहां पर सावंत से जैसे एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, आदिनाथ भी जरूर एक्सपीरियंस खिलाड़ी, बट थोड़े बहुत उसके बाद की जो प्लेयर है एक उतने अनुभव नहीं है इस मैदान का, बट बढ़िया टीम, एक बढ़िया टीम जरूर। तो एक अच्छा कमबैक यहां पर मयूर द्वारा। डीप में रखी थी गेंद, बल्लेबाज को उतना समझ नहीं आया, थोड़ा गेंद को चिक किया पूरी तरीके से और लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जाकर गेंद को मिड ऑन की रीजन में पकड़ा, एक बढ़िया सा थ्रो किया। मयूर की तीसरी गेंद थी दोस्तों जहां पर एक सिंगल आया, यानी कि एक राहत भरी सांस। बट इसके बाद अब स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं रामा महानवर। पिक किया गेंद को खिलाड़ी वहां पर आदिनाथ सावंत, गेंद पर खराब फील्डिंग। इस तरह की फील्डिंग अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि ये एक अच्छे खिलाड़ी हैं, गेंद पर डबल माइंड तरीके से थे, या तो पहले दौड़ लगानी है या रुक के वेट करके गेंद को पकड़ना है, और शायद पहले रुके फिर बाद में भागे, बट बहुत पर्याप्त समय था कि आप गेंद को पकड़ सकते थे। 4 गेंदें हो चुकी है, ये दुहेरी अंक में 1 रन चुराए, डबल रन कंप्लीट किया, स्कोरबोर्ड को हिलाया बढ़ाया 37 के घर पे, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, बाउंड्री 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 37 के घर पे ये रन जा चुके हैं। खोद कर निकालने का प्रयास किया, वहां पर मिड ऑफ पे खिलाड़ी गेंद को रीच करते हुए सागर सिंगल हैंडली गेंद को पकड़ा और अच्छा थ्रो, बढ़िया फील्डिंग। एक अच्छे खिलाड़ी हैं सागर, एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं दोस्तों।
इस तरह की फील्डिंग की आपको जरूरत है, दरकार है। जब भी आप इस मैदान के ऊपर क्रिकेट खेले ना, ये सर्कल ग्राउंड है दोस्तों, और यहाँ पर आपका फंबल या आप उतने कॉन्फिडेंस नजर नहीं आए, गेंद पर पहला अटेम्प्ट आपका अगर छूटता है तो खिलाड़ी बल्लेबाज जो है ना यहाँ के, वो बहुत ही चतुर है, वो जानते हैं कि ये उपलब्धि है, इसका फायदा उठाया जाए। और देखिए बड़ी आसानी से यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट में वो दो भी क्लियर कर लेते हैं। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गेंद को अच्छी तरीके से पकड़ना है। बढ़िया, क्या लाजवाब शॉट था ये, लेग साइड में डीप में थी गेंद और ये एक हेलीकॉप्टर स्कूप था, बट उतना फायदा नहीं उठा पाए। स्क्वायर लेग में एक बढ़िया फील्डिंग, और इसी का नजराने में हम देखेंगे तो महज एक ही रन। तो ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन्स ऑन द बोर्ड। वो और चीर कर गया था गेंद सीमा पार। इस बीच फिर एक बार लाया गया अपने निजी खाते से दूसरी और टीम की ओर से चौथी ओवर डालने के लिए। हमारे बीच यहाँ पर सतीश पंडित, हमारे दोस्त, स्मैश के एक्स प्लेयर मैं कहना चाहूंगा, और एक जबरदस्त बल्लेबाज और उतने ही अच्छे फील्डर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तहे दिल से आपका स्वागत करना चाहूंगा सुशंभो चषक 2024 में। सतीश, चालू मुकाबला सुपर डीजी माउली वर्सेस बैट बॉयज, ये दोनों ही टीमों के बीच में चलता है ये मुकाबला। एक तरफ अनुभव, एक तरफ एक्सपीरियंस और घातक बल्लेबाज, तो दूसरी तरफ थोड़ी एक यंगस्टर से भरी ये टीम हम देख पा रहे हैं। और जहां पर चीकू को फिर एक बार दोहराया गया गेंदबाजी क्रमांक पर, पहली गेंद पर डबल, हेलीकॉप्टर स्कूप पर ज्यादा विश्वास, डीप टू द हैंड गेंद को खेल के निकाला और मिड ऑन की दिशा में खिलाड़ी आकर गेंद को पकड़ा, अच्छा थ्रो किया, पर रामा मानवर रीच नहीं कर पाए। रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़ी लेजीनेस हमें यहाँ पर देखने मिली और रामा मानवर की विकेट यहाँ पर गिर चुकी है। देखो काफी समय बाद ओपनिंग पेयर को तोड़ने में ये गेंदबाज कामयाब है, यानी कि पहली ब्रेक थ्रू यहाँ पर गेंदबाज चीकू को मिली रनआउट के रूप में। और एक विकेट यहाँ पर गिरता हुआ रामा मानवर का नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, मैदान का कब्जा लेते हुए हम देख पाएंगे मयूर वाक्षे आ चुके हैं दोस्तों, जो ओपनिंग पेयर में हमें नजर आते थे, वो इस बीच 1 डाउन क्रमांक पर आए हैं। और डेफिनेटली ये बल्लेबाज पे भी काफ़ी उम्मीद है। और ये बल्लेबाज की बात की जाए तो लाजवाब खिलाड़ी है। आज मौसम थोड़ा मैं कहना चाहूँगा खासा उतना ठीक सा नहीं लग रहा है, वरना एक चमचमाती धूप हमें यहाँ पे नज़र आती है। आज थोड़ा शांत और थोड़ा एकदम ही ठंडा सा मौसम है। पर मैदान के ऊपर मैदान को गर्म करते हुए हम देख पाएंगे प्रसाद टावरे, जिन्होंने धागा एक उमदा छक्का, एक चौका अब तक। और इस बीच चीकू की अगली गेंद पिक किया, प्रयास किया, बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, गेंदबाज खुद गेंद के नीचे आए, बढ़िया कैच अपने फॉलो में, बहुत बढ़िया कैच। अंपायर राहुल यहाँ पर हमें दर्शाते हुए विकेट गिर चुकी है प्रसाद टावरे की, यानी कि ब्रेक थ्रू के बाद देखिए थोड़ी सीढ़ियाँ हिल गई, क्योंकि रामा महानवर का रनआउट में विकेट गया। उसी के बाद अगली गेंद पर हमने देखा यहाँ पर प्रसाद टावरे, प्रयास कुछ और थे, शायद ऑफ साइड के रीजन को कहीं ना कहीं शॉट मिड ऑफ को क्लियर करके कवर्स के ऊपर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से प्रयास करना चाह रहे थे, बट एक एज लगी और उस एज का कारण उनके बैट की जो मूवमेंट थी उसकी गति थोड़ी तेज थी, तो कहीं ना कहीं गेंद ने उछाल भरी और फॉलो में बढ़िया सा कैच गेंदबाज द्वारा, स्वयं गेंदबाज द्वारा, तो उनके निजी खाते में विकेट जाता हुआ नए बल्लेबाज विनोद बिल उर्फ भाऊ, माहिर खिलाड़ी नो डाउट, जर्सी नंबर 17। काफी समय हम देखते हैं दोस्तों इस नंबर पे हमें गजानन बोडरे उर्फ भावड़िया नजर आते हैं, बट प्रमोट किया जा रहा है उनके खेमे में दोस्तों, धार लगी हुई एक से बढ़ के एक तलवार, और जो भी मैदान पे जाए वो प्रहार करता है, जो भी मैदान पे जाए। तो आज हमने देखा प्रसाद टावरे को प्रमोट किया, बढ़िया परफॉर्मेंस बैटिंग के माध्यम से। विनोद बिल प्रयास कर रहे थे फॉलो में, कहिए दूसरा कैच हो सकता है, और यस चीकू, क्या बात है, अच्छा कमबैक है अपने निजी खाते में। ये एक और विकेट, 3 गेंदों पे 3 विकेट है, जिसमें से अब देखा जाए तो एट द वर्ज ऑफ हैट्रिक हमें चीकू नजर आ रहे। पहली विकेट रनआउट के रूप में मिली थी रामा महानवर की, उसके बाद कैच आउट के रूप में प्रसाद टावरे, फिर विनोद बिल आए, आते साथ ही चलता किया विनोद बिल को और बढ़िया कैच को कंप्लीट किया एट द वर्ज ऑफ हैट्रिक। क्या आज ये पहली हैट्रिक हमें इस श्रृंखला में नजर आएगी, देखना होगा। आने वाले बल्लेबाज जैसे जिनका हम यहां पर जिक्र कर रहे थे, बल्लेबाज गजानन बोडरे उर्फ भावड़िया, एक विस्फोटक बल्लेबाज, एक नामी गामी बल्लेबाज। और बात की जाए ना दोस्तों, जो कलाइयों की फ्लिक होती है ना, जो फ्लिक मूवमेंट की सक्सेस, वो इस बल्लेबाज के माध्यम से हमें देखने मिलती है। ये अपने अपर हैंड का उतना प्रयास, उतना यूज नहीं करते, इनकी जो रिस्ट है इसकी मूवमेंट काफी तेज है, एक क्विक है। अगर आप पेस गेंदबाजी लेकर आओ इनके सामने
और इनकी वो क्विक मूवमेंट को देखो तो ये डीप गेंदों को भी सीमा पार पहुंचा देते, थोड़ा फ्लाइटेड सिक्स और देखने मिलता है। ये उस तरीके के बल्लेबाज हैं, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। रिवर्स अटेम्प्ट इनकी टीम में अगर बात की जाए तो हमें पता है कि कमलेश वहां पर मौजूद है, बट जो भावड़ा है इनका रिवर्स हमेशा से सक्सेसफुल रहा है मैदान के ऊपर। एट द वर्ज ऑफ हैट्रिक, क्या ले पाएंगे? गेंद चीरती हुई शॉर्ट मिड ऑफ को निकल कर गई कवर्स के लिए सीधा चौके की ओर। बढ़िया बढ़िया स्ट्रोक, 4 से इजाफा किया। काफी समय बाद हमें यहां पर रन देखने मिले दोस्तों, और टीम पहुंच चुकी है 46 रनों पर, यानी कि हाफ सेंचुरी से सिर्फ 4 रन दूर। और यह आखिरी गेंद चीकू की, तो 4 गेंदों की 5 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। भावड़े ने अपना एक उमदा चौका लगाया। क्या ये आखिरी गेंद पर सिक्सर्स या बाउंड्री आएगी, या चीकू भावड़े को भी अपना शिकार बना पाएंगे? देखना होगा ये आखिरी गेंद पर। रिवर्स अटेम्प्ट का प्रयास, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, क्योंकि गेंद थोड़ी बाहर की दिशा में थी, यानी कि थर्ड स्टिक को छोड़ते 4th स्टिक की ओर थी। और यहां पर अंपायर ने दर्शाया कि ये गेंद है वाइड, यानी कि ये एक्स्ट्रास के रूप में। चीकू अब तक जो कि बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, एक भी एक्स्ट्रास नहीं थे, बट यहां पर एक्स्ट्रास फेक बैठे और वाइड के रूप में यहां पर एक अंक जुटता हुआ 47 के घर पे पहुंच चुकी है सुपर डीजे माउली की ये टीम। अगली गेंद चीकू की, टैप कर दिया है गेंद को, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात, तेजी से गेंद पर आए, बढ़िया तरीके से गेंद को गैदर किया, रनआउट का मौका उपलब्ध है क्या आदिनाथ? यस, बढ़िया स्टंपिंग, अच्छी तरीके से गेंद को फेंका। इसी का कारण यहां पर हम देख पा रहे हैं कि रनआउट के रूप में भावड़ा जरूर यहां पर आउट हो चुके हैं। तो ओवर की समाप्ति दोस्तों 48 बनाकर 49 रनों का टारगेट यहां पर सेट किया है सुपर डीजे माउली ने बैट बॉयज ये टीम के लिए। तो बढ़िया मुकाबला मैदान के अंदर सुपर डीजे माउली के हमने उमदा बल्लेबाजों को देखा। रामा महनवर आए जिन्होंने 2 चौके दागे थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो प्रसाद टावर जिन्होंने 1 चौका 1 छक्का बढ़िया तरीके की बल्लेबाजी की। साथ ही साथ विनोद बिल अपना कुछ खासा परफॉर्मेंस यहां पर दिखा नहीं पाए, जरूर डक पे आउट हो गए। और इसी के बाद अगर बात की जाए मयूर वाक्षे आए थे, जिनका भी बल्ला कुछ खास, मयूर वाक्षे डेफिनेटली उन्हें एक बॉल भी फेस करने मिला नहीं। प्रयास जरूर रहा था यहां पर, बट रनिंग बिटवीन द विकेट में उनके पास स्ट्राइक नहीं आ रही थी। और इसके बाद बात की जाए गजानन बोडरे जिन्होंने 2 गेंदों को फेस किया और अपनी टीम के लिए बढ़िया अंक 5 रन जिन्होंने जुटाए। तो बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान के अंदर जरूर हमें देखने मिली। थोड़ी गेंदबाजी में कसर थोड़ी कम रह गई मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि चीकू जिन्होंने आखिरी ओवर डाली और जिनमें उन्होंने महज 9 रन खर्च किए, यानी कि जो पहली ओवर थी सागर की और चीकू की जो चौथी ओवर एक अच्छी ओवर थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो महंगी ओवर नजर आई इन बिटवीन, जो 2 ओवर थी, जो दूसरी और तीसरी। तो 48 रन बनाकर 49 रनों का टारगेट सेट किया है। तो 49 रन को ढूंढने के लिए बैट बॉयज की टीम अपने ओपनिंग पेयर में से किस चुनिंदा शेर को मैदान पर भेजती है, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। मैच बॉल अंपायर आपकी तरफ हम फेंक रहे हैं। जरूर यहां पर जो मैच बॉल का सिलेक्शन है वो पहले ही किया जाता है, ताकि आप इन ग्राउंड किसी तरह की समय बर्बाद ना हो। और एक अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पर कि आपके पास पूरा पर्याप्त मौका है, यहाँ पर आपके पास बॉल सिलेक्ट करने के लिए एक पर्याप्त समय है, टाइम है। आप सिलेक्ट कीजिए, आइए और पूरी तरीके से अपने तो जरूर मैं आपके सामने इस चीज को फिर एक बार लेके आना चाहूंगा। जो 49 रन है हम पकड़ेंगे 48, उसमें से आप वो उतने ही, क्योंकि दोनों टीमों के लिए 5-5 रनों की पेनल्टी है, तो अगर हम 5 माइनस भी करते तो भी उनको उतने ही बनाने। लेवल है, ये टाई है, दोनों ही टीमों के ऊपर 5-5 रनों की पेनल्टी थी। अंपायर, लेग अंपायर के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, किसी एक को जाना है। विश्वास, राहुल को किसी कारण तत्व वहां से जाना पड़ेगा, तो आयोजक टीम से मैं निवेदन करता हूं कि एक अंपायर मंच की ओर से जाएगा। थैंक यू सो मच राहुल आपके सहयोग के लिए। शिवशंभो स्पोर्ट्स क्लब आपका आभार व्यक्त करता है। टारगेट सेम 48 बनाकर 49 चेस करना है। आइए सर, आपका स्वागत है इस मंच पर। आज भी आप मैदान के ऊपर क्रिकेट खेलते हो, ये जरूर इंस्पिरेशन है आप हम सभी के लिए। ये बहुत बड़ी बात दोस्तों।
जहां हम कभी कभी उम्र का तकाजा देकर हम किसी स्पोर्ट से मुंह मोड़ते हैं या अपने आप को पीछे कर लेते हैं, वहां सर इन ग्राउंड इन यंगस्टर्स के साथ जाकर परफॉर्मेंस करते हैं। ये क्या बात है दोस्तों, ये लाजवाब खिलाड़ी हैं, डेफिनेटली इंस्पिरेशन टू दी यंगस्टर्स। और अब हमारे साथ यहाँ पर विराजित है हमारे मंच पे, हमारे मंच की शोभा इन्होंने बढ़ाई है। स्वागत करना चाहूंगा सुशंभो चषक 2024 में। तो मैदान के अंदर चलता मुकाबला सुपर डीजी माउली वर्सेस बैड बॉयज। दोनों ही टीमों के ऊपर 5-5 रनों की पेनल्टी यहाँ पर लागू की गई थी दोस्तों। तो जिस रनों को अगर आप माइनस भी करेंगे वो रन प्लस भी होंगे, इट मींस इट विल बी अ टाई। तो बनाने हैं 49 रन्स बैड बॉयज टीम को। ओपनिंग पेयर में चीकू और उनके साथ साथ प्रणय जो कि एक जबरदस्त बल्लेबाज है, काफी समय से बैड बॉयज के लिए खेल रहे हैं। आज हम इन्हें देख रहे हैं, मैं काफी समय बाद इन्हें देख रहा हूँ, बट ये एक घातक बल्लेबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जर्सी उन्होंने प्रदान नहीं की, उनके साथ साथ एक और प्लेयर जो थर्ड मैन में थे उन्होंने जर्सी प्रदान नहीं की, और उसी के कारण तत्व उनके ऊपर 5 रन की पेनल्टी इंपोज की गई, लगाई गई, अप्लाई की गई। यह एक बढ़िया रूल है कलम्बोली क्रिकेट कमेटी का, एंड इट हैज़ टू बी। प्रोफेशनल क्रिकेट जिसे कहा जाता है दोस्तों, वो इस मैदान पर खेला जाता है। आप कैमरे की निगरानी में हो, आपकी हर एक एक्शंस मूवमेंट कैद की जा रही है, आपकी चेयर्स मूवमेंट के आपको स्टेटस दिए जा रहे हैं और आपको भेजा जा रहा है ताकि आप अपने सोशल मीडिया पे भी इसे पोस्ट कर सको। अंपायर का इशारा आ चुका है दोस्तों। चलिए मैदान पर मुकाबला शुरुआत की जाए। गेंदबाजी मार पर जर्सी नंबर 10 गणेश तलवार, एक जबरदस्त खिलाड़ी दोस्तों, ये युवा इस सीजन प्रभावित कर रहा है हम सभी को। बढ़िया स्ट्रोक चीकू, क्या बात है, गेंद को खोद कर निकाला खिलाड़ी वहां पर तैनात चैतन्य, लाजवाब कैच, बहुत बढ़िया कैच। पहली गेंद पर यहां पर गणेश तलवार ने अपनी गेंदबाजी की तलवार घुमाई और शिकार बनाया तो चीकू जैसे एक बड़े बल्लेबाज को। मैं निवेदन करना चाहूंगा रॉयल स्पोर्ट्स क्लब के कप्तान, साथ ही साथ शिव गर्जना, दोनों टीमों के कप्तान, आपको टॉस बॉक्स में आना है टॉस के लिए। इसके बाद का मुकाबला दोस्तों आप सभी के सामने, आप सभी के समीप, आप सभी के मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ा आंगन से। रॉयल स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस शिव गर्जना, इसके बाद का मुकाबला। दोनों ही कप्तान को एक कॉल देना चाहूंगा कि प्लीज इस ओवर के बाद आपको टॉस बॉक्स में आना है। और मैदान के अंदर अब बात की जाए तो गणेश तलवार दोस्तों, पहली गेंद बंदिश की ओवर, इस युवा पे विश्वास दर्शाया, इस युवा पे यकीन दर्शाया, इसे मौका दिया। एक नायाब हीरा तराश कर लेकर आए हैं रामा मानवर। और बात की जाए तो गणेश तलवार उनके बंधु भी हैं, एक उनके बड़े भाई, वो भी मैदान पर क्रिकेट खेलते हैं दोस्तों, स्वराज जिस टीम के से परफॉर्मेंस करते हैं, और इनका परिवार जो है ना वो क्रिकेट के काफी क्लोज है। हमेशा से इनके परिवार से एक क्रिकेटर हमें मैदान पर नजर आया। इस गेंद पर बढ़िया स्ट्रोक लगा, बट ये कैच हो सकता था, बट आखिरी समय पर कैच को अटेम्प्ट नहीं किया। बढ़िया थ्रो किया, रनआउट का मौका। अंपायर खंडेश्वर ने वहां पर परखा कि यस द बैट्समैन, इट्स रन आउट। रीच नहीं किया प्रणय ने, रनिंग बिटवीन द विकेट, थोड़ी लेजी। और आज अगर बात की जाए तो अक्सर ये जो गेंद थी हवा में थी, यहां पर रोशन साळुंके थे लॉन्ग ऑन में, ये कैच अक्सर पकड़ते हैं, चीते की दहाड़ लगाते हैं, बट आज इस कैच के ऊपर खासा उतना प्रयास किया नहीं। इसका कारण आई डोंट नो, क्योंकि मैच के अंदर एक मैं कहना चाहूंगा कोई भी एक ऐसा मूवमेंट जहां पे आपको लगे कि थोड़ा लूज क्रिकेट चल रहा है, सुपर डीजी माउली कभी इस तरीके का परफॉर्मेंस आपको मैदान पर देते नहीं। आज ये कैच आसमान में था, रोशन साळुंके रीच, 3 खिलाड़ियों ने प्रयास किया था, रीच कर सकते थे तीनों खिलाड़ी, पर शायद कॉलिंग में थोड़ी गड़बड़, और इसी का कारण कि गेंद आखिरी समय जमीन पर प्रदान हो गया। बट रनआउट के रूप में, क्योंकि रोशन साळुंके का एक बेहतरीन थ्रो, और वहां पर रनआउट के रूप में प्रणय की विकेट हमें यहां पर मिली। बल्लेबाज मयूर स्ट्राइकर एंड पर, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर अब बल्लेबाज संदीप। गणेश तलवार की ये गेंद बढ़िया तरीके से खेल के निकाला, और प्रयास था, जरूर ढूंढ रहे थे, गेंद को लपक कर बढ़िया सा थ्रो फेंका, बट एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर पूरी करती हुई रन को इजाफा हुआ है स्कोरबोर्ड में दोस्तों। 2 के घर में पहुंच चुकी है टीम। देखिए सुपर डीजी माउली के सामने थोड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये टीम में ना एक देखेंगे तो गेंदबाज भी उतने तेज तरार हैं, गेंदबाजों की कोई कमी नहीं। गेंद को बढ़िया तरीके से खेल के निकाला रोशन साळुंके, यस ही विल नॉट डू द मिस्टेक। बढ़िया सा कैच, बहुत ही अच्छा कैच,
सर्कल में थे, सर्कल से बाहर आए, कुछ दूर दौड़ लगाई, गेंद को देखा, नजर रखी, आखिरी समय पर अपने कब्जे में किया और बल्लेबाज को किया रवाना, मैदान से किया बाहर। बढ़िया बल्लेबाजी, यहाँ पर कोई बल्लेबाज कर नहीं पा रहा, यानी कि पिल्लर बनाने में जैसे कि नींव रखी जा रही है ना, तो उस नींव पर ही यहाँ पर धराशायी हो रहे हैं बल्लेबाज, रुक नहीं पा रहे। एक पार्टनरशिप बिल्डअप करनी होगी। देखिए जो बल्लेबाज आ रहा है, प्रयास कर रहा है, बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहा है, आप विश्वास दर्शाइए सिंगल डबल पे, क्योंकि आपकी जो पेयर है, बैटिंग पेयर, वो एक पेयर बनना इंपॉर्टेंट है, एक पार्टनरशिप होनी इंपॉर्टेंट है। मैदान पर चौके या छक्के लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मैदान पर पहले आप बॉल को पूरी तरीके से कनेक्ट कीजिए, सिंगल डबल्स खेलिए, आपके पास एक हाथ गेंद जरूर आएगी जिसमें आप अपना बड़ा स्ट्रोक खेल सकते हैं, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, जिस शॉट को आप ढूंढ रहे हैं वो खेल सकते हैं। बट पहले विश्वास दर्शाइए, पहले बॉल और बैट का संपर्क होने दीजिए। जरूर इस बीच बल्लेबाज ने वो प्रयास किया, पर गेंद की गति इतनी थी कि चीरती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट गेंद की समाप्ति। यहां पर पहली ओवर की समाप्ति के बाद अगर बात की जाए तो महज 2 रन और विकेट यहां पर टोटल गिर चुकी है 3, 1 रनआउट और 2 रनआउट और 1 कैच आउट के रूप में। डेफिनेटली गणेश तलवार, जैसे कि हमने इनकी पहचान दी थी दोस्तों, ये युवा है ये इस युवा ने इस सीजन प्रभावित किया है, काफी समय हमने इन्हें देखा दोस्तों, कई ऐसी टीमों के अंदर इनका परफॉर्मेंस चल रहा था, खेल रहे थे, अपने खेल को तराश रहे थे, बट कहते हैं ना कि हीरे को एक जौहरी तराशता है, तो वो जौहरी बने रामा मानवर, जिन्होंने इस हीरे को तराशा और अपनी जो ये सुपरस्टार 11 है, सुपर डीजी माउली की ये टीम, इसमें इन्हें जगह दी। और इस जगह में जैसे कि अपने जगह को सुनिश्चित करने का काम वो खिलाड़ी करता है अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से, और वो परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने की है। तो जरूर हौसला अफजाई करना चाहूंगा गणेश तलवार के लिए मैं, और इस खिलाड़ी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और अब गेंदबाजी मार्ग पर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, बट उस बेस्ट बॉलर के ऊपर एक युवा ने किया है प्रहार। अगर ये शेर तो मैं सवा शेर। बढ़िया तरीके से गेंद को खेल के निकाला, रिवर्स अटेम्प्ट एंड रिवर्स वाज सक्सेसफुल और बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई। टॉस बॉक्स के लिए हमारे सामने यहाँ पर प्रभात अंबोरे और साथ ही साथ परेश कटके, एक जबरदस्त खिलाड़ी दोस्तों, दोनों ही दिग्गज बल्लेबाज रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलमबोली के। टॉस के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। शिव गर्जना टीम के कप्तान से मैं निवेदन करना चाहूंगा, संदेश हमें नजर आ रहे हैं, प्लीज आइए टॉस के लिए। और बॉल सिलेक्शन भी आपको यही करनी है, तो बॉल बॉय हमारे प्लीज आप भी अपने बॉल्स वो कैरी कर लें। यहाँ पर बॉल सिलेक्शन भी होगी। फिर एक बार प्रयास कर रहे थे यहाँ पर मयूर थोड़े घातक लग रहे हैं, ऑन द नीज आकर भी प्रयास करें, क्विक हैंड्स है, क्विक मूवमेंट्स है मैदान के ऊपर। अगर बात की जाए एक चौका दागा, यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल अब हाई हुआ। देखिएगा आपने चौका दागा, ये जो आपका प्रयास था ना, इसे मैं जरूर सराहना करूंगा, बट आप जरा सोचिए कि एक चौके के बाद अगर आप आ रहे हो, आपको लग रहा है कि आप इस गेंद पे प्रहार नहीं कर पा रहे हो, तो बेटर होगा कि जस्ट रोटेट द स्ट्राइक। ये गेंद गतिवान गेंद थी, अंपायर वैभव का वाइड का इशारा। और बात की जाए विक्रम पवार साहब, क्या बात है, ये 40+ के माहिर गेंदबाज है दोस्तों, और आज भी अगर ये मैदान पर खेलते हैं ना, इनकी गति में कोई कमी नहीं, इनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई कमी नहीं। बढ़िया तरीके की क्रिकेट हमेशा से हम इनके मैदान पर देखना है। चकमेदार गेंद थी, थोड़ी लालच में देना चाहूंगा बल्लेबाज को यहाँ पर दिया, ताकि ये बड़े स्ट्रोक को ढूंढे, और वो परखते हैं दोस्तों। मैं आपको इनकी खासियत बताना चाहूंगा, ये हवा के रुख को भी परखते हैं, जानते हैं कि हवा का रुख इस तरफ है, अगर बल्लेबाज को थोड़ा लालच भरी गेंद दे, क्योंकि यहाँ जो राइट हैंड बल्लेबाज है वो ऑन साइड पे ज्यादा विश्वास दर्शाता है, तो लटक जाते हैं बल्लेबाज और कैच दे बैठते हैं। तो वही प्रयास था, हवे के रुख को भी जाना, और उसी के हिसाब से एक पुलर लेन की गेंद में कहना चाहूंगा, थोड़ी लालच भरी थी वो गेंद में, वो फेंका, पर बल्लेबाज उसका फायदा उठा नहीं पाए। थर्ड बैन में बढ़िया से फील्डिंग यहाँ पर, और 1 रन पूरा किया। तो टॉस के लिए यहाँ पर हमारे बीच, क्या टॉस हुआ? फॉलो में बढ़िया तरीके से गेंद को गैदर किया विक्रम पवार साहब, एक लाजवाब गेंदबाज दोस्तों। ये एक मैं कहना चाहूंगा हुक्मी इक्का है सुपर डीजी माउली इस टीम का, और ऐसा ही एक इक्का ओपोनेंट में हम देख पाएंगे। तो बैट बॉयज की ओर से मयूर, देखिए फुल टॉस गेंद, फिर एक बार बल्लेबाज को ये लालच है, अगर इस लालच के चपेटे में आप आ जाएंगे तो वहां आपको मैं यहां से दिखा सकता हूं कि रोशन साड़ू के हाथ लगा के बैठे हैं कि कब आप गलती करें, कब आप आसमानी सफर कराएं गेंद को, और कब वो अपने दस्तानों में गेंद को, क्योंकि वो जानते हैं कि 6 क्लियर नहीं हो पाएगा, हवा विपरीत दिशा में चल रही है। तो ये सब चीजें हैं ना दोस्तों, ये एक रणनीति है, आपको इसके ऊपर भी फोकस करना होगा। डीप में रखी थी गेंद, गेंद की हो गई चक्री, और यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति। ओवर की समाप्ति, अंपायर वैभव का इशारा आ चुका है हमें, और इस ओवर की समाप्ति का स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो महज 10 रन। 2 ओवर की समाप्ति 10 रन, टोटल विकेट की अगर बात की जाए
तो 3 विकेट। तो मैच बॉल सिलेक्शन यहां पर दोस्तों हो चुका है। रॉयल स्पोर्ट्स क्लब का ने अपना बॉल सिलेक्ट कर लिया जो हमारे पास यहां पर जमा है। एक मैच बॉल और दूसरा मैच बॉल, सिलेक्टेड मैच बॉल। तो डेफिनेटली शिव गर्जना इनका भी सिलेक्शन, बॉल सिलेक्शन यहां पर हो चुका है और बॉल हमारे पास अभी यहां पर है। दोनों ही बॉल हमारे पास है। तो टॉस के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा सतीश पंडिती साहब से, अपने शुभ हाथों से इस मैच का टॉस कीजिए। रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली वर्सेस शिव गर्जना द नेक्स्ट मैच। और इसका टॉस करने के लिए हमारे बीच स्मैश स्पोर्ट्स क्लब के एक्स प्लेयर हमारे साथ यहां पर मौजूद है दोस्तों, सतीश पंडिती साहब। इनके शुभ हाथों से टॉस किया और टॉस का बॉस शिव गर्जना। तो शुभकामनाएं देना चाहूंगा दोनों ही टीमों को। चलिए अंपायर थोड़ा स्पीड अप कराना है ग्राउंड पर। अब देखिए रोशन सालुंके, ये एक अलग रणनीति हमें आज देखने मिल रही है। डेफिनेटली देखिए काफी समय रोशन सालुंके जैसे खिलाड़ी को मौका नहीं मिलता क्योंकि उनके टीम में उनके जो सीनियर खिलाड़ी है, द मोस्ट सीनियर खिलाड़ी, वो बढ़िया परफॉर्मेंस रखते हैं। बट आज ये मौका भी है और दस्तूर भी। और रोशन सालुंके बढ़िया गेंदबाजी, कारपेट के सहायता से खेल के निकाला लॉन्ग ऑन की दिशा में। गणेश तलवार गेंद पर पहुंचे, रीच किया, गैदर किया, बढ़िया थ्रो। ओहो हो, आखिरी मूवमेंट पे यहां पर रनआउट का मौका उपलब्ध करके दिया था। देखिए एक रनआउट रोशन सालुंके ने इसी दिशा से गेंद फेंका था जहां पर गणेश तलवार गेंदबाजी कर रहे थे, रनआउट मिला था। अब वहां पर विपरीत था क्योंकि मौका फिर एक बार उपलब्ध हुआ था जहां पर रोशन सालुंके गेंदबाजी कर रहे, गणेश तलवार के हाथ में गेंद थी, बट गवा बैठे मौका। रोशन सालुंके बात की जाए, क्या बात है मयूर, व्हाट अ स्ट्रोक यार, व्हाट अ स्ट्रोक। मैच का रिजल्ट चाहे जो कुछ आए, आपका ये शॉट आज के दिन में याद किया जाएगा डेफिनेटली। बढ़िया शॉट, क्या लाजवाब, ऑन द नीज आए। और इस बात में मैं जोर देना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये जो बल्लेबाज है ना दोस्तों, ये 360 तरीके का बल्लेबाज है। ऐसी बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज अक्सर हमें बड़े श्रृंखलाओं में नजर आते हैं और आज ये जो खिलाड़ी है यानी कि एक स्टार आज पैदा हो रहा है इस मैदान के ऊपर। तो आने वाले समय में ये खिलाड़ी एक बड़ा बल्लेबाज बन के उभरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गेंद को परख कर बल्लेबाजी की जा रही है। जहां धराशायी हो रहे थे बल्लेबाज, वहां पर एक उम्मीद की किरण बन के बल्लेबाज मयूर जन्म उठे हैं। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, बहुत बढ़िया लॉफ्टेड ड्राइव, खिलाड़ी वहां पर तैनात गणेश तलवार, गेंद को गैदर किया, 1 रन से संतुष्टि। मयूर यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक बैटिंग, बहुत बढ़िया। हौसला अफजाई करनी होगी दोस्तों, 14 रनों पर खेल रहे। एक बार जोरदार तालियां इस बल्लेबाज के लिए। देखिए जैसे कि मैं यहां से एक सूचना दे रहा था, एक थोड़ा छोटा मैसेज दे रहा था कि आपको पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। वो पार्टनरशिप बिल्ड करने का काम जो है ना, यहां पर मयूर और उनके साथ साथ बात की जाए तो अमर, इस बल्लेबाजों ने किया है। ये खेलना कहीं और था पर गेंद का स्पर्श और गेंद गई किसी और दिशा में। रोशन सालुंके एक अच्छा कमबैक है। और गेंदबाजी की जैसे हम बात कर रहे थे दोस्तों, रोशन सालुंके आपने हमेशा इन्हें फील्डिंग करते हुए देखा है, बट मैंने इनकी प्रैक्टिस सेशंस देखी है। ये बहुत लाजवाब बैट्समैन है, बहुत लाजवाब गेंदबाज भी हैं। यानी कि एक सर्वगुण संपन्न खिलाड़ी तो वो है रोशन सालुंके। और ये आने वाले समय में फ्यूचर है। बट इस बीच मैदान पर कहर पंच किया, अपने निजी खाते में तीसरा चौका जड़ते हुए बल्लेबाज मयूर, जर्सी नंबर 4 और 4 इनका फेवरेट नंबर। और अब देख पाएंगे मैदान पर चौकों की बरसात कर दी है। क्या बात है, 3 चौके, 22 के घर में पहुंच चुका है इनका निजी खाता दोस्तों। जबरदस्त बल्लेबाजी, मैदान पर आज ये मौका बन के आया है। आपके ऊपर नजरें हैं मयूर, क्योंकि आने वाले टाइम पे केपीएल जैसी एक बड़ी श्रृंखला भी आपके सामने आने वाली है। आपका ये परफॉर्मेंस अगर आप इसी तरीके से रखोगे तो जरूर केपीएल में पिक किया जाएगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। गेंद स्ट्रेट टू द बॉलर, व्हाट अ परफेक्ट ड्राइव। बट गेंद में थोड़ी, मैं कहना चाहूंगा इस बल्ले की वो ताकत थोड़ी सी कम पड़ गई, बट शॉट के लिए दूंगा पूरे 100। बढ़िया। ओवर की समाप्ति यहां पर अंपायर हमें दर्शा रहे हैं। 3 ओवर की समाप्ति का स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो 23 के घर पे, जहां पर निजी मयूर के निजी खाते की बात की जाए 19 के घर पे। क्या बात है यार, बढ़िया बल्लेबाजी। तो जैसे कि एक मैसेज मैं मयूर तक यहाँ पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी ये बल्लेबाजी है, आप इसको कांस्टेंट रखिए, प्रैक्टिस सेशन अपनी जारी रखिए, अपने बल्लेबाजी पे जोर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में केपीएल जैसा एक महामुकाबला कलंबोली के इस मैदान पर होने वाला दोस्तों, जिसमें आप पर नजरें होंगी। आपका ये परफॉर्मेंस अगर इसी तरीके से रहा तो डेफिनेटली आपको पिक किया जाएगा। और मंच पर दोस्तों
जिनका अब यहां पर आगमन हुआ है, अ लेजेंड प्लेयर मेरी नजरों से डेफिनेटली, और कलम्बोली के इतिहास के पन्नों पर अगर जाएं तो इस खिलाड़ी ने हाहाकार मचा कर रखा था। हमारे बीच राजेश कुट्टी साहब यहां पर उपस्थित हो, तो जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिए। एक्स प्लेयर ऑफ शिव शंभो एंड वन ऑफ द टेरर बैट्समैन हमारे साथ यहां पर उपस्थित। दोस्तों स्वागत करना चाहूंगा भैया मैं आपका इस मंच पर। आप आए, हमारे लिए बहुत 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 ही खुशी की बात, और आपके साथ बैठना, आपके साथ रहना, आपको देखना हमारे लिए सौभाग्य की बात तब भी थी और आज भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। तो मैदान पर मयूर, थोड़ी चूक देखिए विक्रम पवार साहब की, ये छक मैदान के पाले नहीं आएगी, थोड़ा सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की थी। ग्राउंड में और भी दिशा है, अगर आप गेंद में फाइन ढूंढ रहे हो, आप देखिए कि विकेट कीपर के माध्यम से अगर आप देखें पीछे की ओर में सिर्फ 2 खिलाड़ी तैनात है। स्कूप जैसे स्ट्रोक भी खेल सकते हो, विपरीत आपकी बल्लेबाजी हो रही है हवे के, तो थोड़ा संभल कर। बहुत बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव यहां पर किया, खिलाड़ी वहां पर तैनात है विनोद बिल, अपने हाथों में गेंद को समाया और एक अच्छा सा थ्रो, बहुत बढ़िया थ्रो। आखिरी ओवर चलता हुआ मैदान पर सुपर डीजी माउली शिकंजा कस चुकी है पूरी तरीके से इस मैच में। 3 गेंदें 23 की आवश्यकता दोस्तों, बट क्रिकेट है, आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस मैदान पर एक गेंद 11 को भी बनते हुए हमने देखा। टैप किया है गेंद को ऑन साइड के रीजन में, खिलाड़ी वहां पर रोशन नहीं, ये कोई और खिलाड़ी, सॉरी इनका नाम हमें पता नहीं है, अंकित, यस अंकित। तो युवा सेना हम देख पा रहे हैं मैदान के अंदर रामा महानवर की, बहुत लाजवाब ये खिलाड़ी है ना दोस्तों। रामा महानवर, इनकी अगर बात की जाए, इनकी एक खासियत है, ये अपने युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं। हमने देखा इन्होंने सूरज बोबड़े जैसा खिलाड़ी बनाया, इन्होंने गजानन बोडरे जैसा खिलाड़ी बनाया दोस्तों, इन्होंने रोशन सालुंके जैसा खिलाड़ी बनाया। अब हम देख रहे हैं कि इन्होंने गणेश तलवार जैसे खिलाड़ी को मैदान पर लेकर आ गए। इनका भरोसा हमेशा से युवाओं को प्रोत्साहित करने का रहता है, क्योंकि ये जानते हैं कि युवा जो है ना वो आज की जनरेशन में थोड़ी आधुनिक है, वो नई तकनीक से पूरी तरीके से वाकिफ है, और मैदान पर वही होता है कि आपका अनुभव और युवा का जोश जब मिलकर मैदान पर आए ना तो हम रिजल्ट देखते हैं। और क्या बढ़िया स्ट्रोक इस बीच पिक कर दिया, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, पर बढ़िया सा कैच, बहुत बढ़िया कैच अंकित द्वारा। तो यहां पर मयूर की पारी का हुआ है अंत, और बात की जाए तो ओवर की समाप्ति, तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर जीत पर शिकंजा कसती हुई सुपर डीजे माउली की ये टीम एक बेहतरीन जीत, और इस बीच शुभकामनाएं मैं देना चाहूंगा दोनों ही टीमों को। बट मयूर, आपने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी, आपने, मैं कहना चाहूंगा, एक तरफा जो एक टीम जो धराशायी हो रही थी इसको संभाल के रखा, कमान अपनी टीम की संभाल के रखी, एक लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन आपने मैदान पर किया, आपके लिए जोरदार तालियां मैं यहां पर देना चाहूंगा। स्कोर की बात की जाए, 22 रन की आपने एक पारी खेली दोस्तों मयूर ने, और पूरी टीम का स्कोर अगर कहा जाए तो 29 रन था, बट मयूर का 22 रन का ये जो योगदान है ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी मयूर द्वारा। तो सुपर डीजी माउली इस मुकाबले को जीत चुकी है, अगले मैच के लिए क्वालिफाइड कर चुकी है, और मैदान के अंदर अब हम देखेंगे दोस्तों मुकाबला रॉयल स्पोर्ट्स क्लब वर्सेस शिव गर्जना स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली। दोनों ही घातक टीम, एक तरफ हमें